हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जिधर भी होंगे बहुत अच्छे से होंगे। आज की एक नई वीडियो, नई स्कॉलरशिप, नई यूनिवर्सिटी के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि एडमिशन का जो प्रोसीजर है वो एडमिशन आजकल स्टार्ट हो चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो जो आज की वीडियो है वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना, क्योंकि ऑलरेडी इस पे मैं बहुत डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में, एशियन कंट्रीज़ के बारे में और गल्फ़ कंट्री की वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सिंपल आपने चैनल पे आना है और वीडियो पे जाना है और प्लेलिस्ट पे जाना है, इन दोनों टैब सेक्शन के ऊपर, और जाके अपने अकॉर्डिंगली आप लोगों ने वीडियो को देख लेना है और सिंपल आपने अप्लाई कर देना है। आज की जो बेसिकली हमारी वीडियो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ कतानिया, जो कि आई थिंक सो सिसिली रीजन के अंदर वाक़या है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। जो उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है, जो लास्ट ईयर तक था, वो ये था कि इस यूनिवर्सिटी में जब आप लोग मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है, इसके साथ-साथ जो कि रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप होती है, जिसे हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप भी कहते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती। इस साल इनका कोई प्रोसीजर चेंज हो जाए तो अभी तक जैसे कि आप सबको पता है कि नीट बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं हुई। तो लास्ट ईयर तक ये था कि अगर आप लोग के पास एफपीआर से आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते, तो सिंपल आपने एक एफिडेविट के ऊपर, जो कि हम किसी भी कोर्ट के बाहर से ले सकते हैं, उसके ऊपर आपने अपनी स्टेटमेंट को प्रिंट करवा के आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती थी और आपको बहुत लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और इस यूनिवर्सिटी के में वीज़ा लगने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। एडमिशन्स यूजुअल मास्टर के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। बैचलर वाले लोग, जो लोग बैचलर में अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों ने देख लेना है। डिफरेंट तरह के कोर्सेज़ हैं, डिफरेंट फ़ील्ड्स हैं, डिफरेंट मेजर हैं। आप लोगों ने अपने हिसाब से चेक कर लेना है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग डेटा साइंस में कह रहे थे हम लोगों ने डेटा साइंस में अप्लाई करना है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। और फिज़िक्स वालों के लिए भी, जो लोग मुझे फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ और कंप्यूटर साइंस, इन 3 लोगों का ज़्यादा मुझसे कह रहे हैं, तो इन लोगों के लिए आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को लाज़मी टारगेट करना है। एक चीज़ बता दूँ, अ, इस कोर्सेज़ के आगे आप लोग चेक कर सकते हैं, उन्होंने पोज़ीशन भी लिखी हुई है कि आप उन्हें कितनी सीट्स चाहिए। तो उस हिसाब से ये लोग चूज़ करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको अभी नेक्स्ट आके बताता हूँ। और टॉप 5 स्टूडेंट आते हैं जो कि लिस्ट में आते हैं, उनको ये लोग मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो इस यूनिवर्सिटी की जो सबसे अच्छी चीज़ है। आएँ जी, वीडियो को करते हैं, इसके आते हैं पोर्टल पे। अ, थोड़ा-सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कोर्सेज़ जैसा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारे ही वही मेजर हैं, जो कि मास्टर के बारे में है। बैचलर का आप लोगों ने देख लेना है, पढ़ लेना है, सेम पोर्टल है, सेम जगह से बैचलर अप्लाई होना है। आगे पोज़ीशंस लिखी हुई हैं कि उनको कितनी-कितनी पोज़ीशन चाहिए, 40 चाहिए एक चीज़ के लिए, 30 चाहिए, 30 चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी 40 लोगों को चूज़ कर लेती है और 30 की एडमिशन्स की उनकी लिमिट होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फिर वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेते, कुछ को वीज़ा नहीं मिलते और कुछ किसी और यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लेते हैं, कुछ किसी और डिफरेंट कंट्री को चूज़ कर लेते हैं। फिर यूनिवर्सिटी जो उस फर्स्ट 30 के बाद लोग आते हैं, उनको फिर वो मेल कर देती है कि आप लोग इसके लिए, आप लोगों को हमने सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि आप लोग पहले वेटिंग लिस्ट में थे। तो लिहाज़ा आपने इस बारे में परेशान नहीं होना। उसके बाद एडमिशन रिक्वायरमेंट वही बैचलर होना चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सर पे आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अप्लाई कैसे करना है? सिंपल इस लिंक पे जाके आपने अप्लाई कर देना है, लिंक मैं नीचे दे दूँगा। इसके अलावा अगर आप थोड़ा-सा डिटेल के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपने इधर आके पढ़ लेना है, एडमिशन्स के बारे में, क्या उनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। उसके बाद अ ये 150 ऑलमोस्ट एक एनरोलमेंट फ़ीस होती है, वो आपको ने तब पे करनी होती है। 75 फर्स्ट ईयर पे करनी होती है, जब आपका एडमिशन हो जाता है, तब आपने पे करनी होती है। फर्स्ट स्टार्ट पे आपने मुझे 75 यूरो ये पे नहीं करने होते। उसके अलावा अ, स्कॉलरशिप का बता दूँ कि अगर आप स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट नहीं होते, इस सूरत में आपको 306, जो कि आपको स्कॉलरशिप देनी पड़ती है। सॉरी, मैं बात गलत कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप में ट्यूशन फ़ी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट नहीं होते, तो आपको जो ट्यूशन फ़ीस देनी होती है, वो आपको इतनी पे करनी होती है। और मोस्ट ऑफ टाइम 99% बच्चों को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अगर नहीं मिलती, तो उनको रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप मिल जाती है। रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप का तरीकाकार क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, बल्कि आने वाले दिनों में मैं जो सेशन कंडक्ट करने वाला हूँ, वो सेम इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट का है, जो इस यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहा है, उसका लास्ट सेमेस्टर है
और वो मैं उससे बोलूँगा कि हमें वो कम्प्लीटली गाइड करे कि आपने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के साथ-साथ आपने रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करनी है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई नहीं करना पड़ता, यूनिवर्सिटी आपको ऑटोमेटिकली नॉमिनेट कर लेती है, आप अगर उनके क्राइटेरिया में पूरे उतरे होते हो। इसके अलावा 2000 यूरो पर ईयर की जो है वो जो कि 2 साल की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप आपको अलग मिलेगी, मेरिट बेस्ड आपको अलग मिलेगी। साथ उन्होंने ये बोला है कि अगर आप लोग रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप में तो आपको वो तो अलग कैटेगरी है। अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में नॉमिनेट हो जाते हो, तो इसके साथ आप कोई और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। उन एरास्मस मंडस तो है ही अलग चीज़, उसको तो आप निकाल दें, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम। फिर आ जाता है कि इनकी मिनिस्ट्री की स्कॉलरशिप है, अगर आपको वो मिल जाती है तो आप मेरिट बेस्ड नहीं ले सकते। या फिर वो कोई इसके अलावा कोई और अगर गवर्नमेंट की, जिसमें मोस्टली पाकिस्तान या इंडिया वाले हम लोग उस कैटेगरी में आते ही नहीं हैं। तो मेन जो स्कॉलरशिप बचती है वो ये बचती है। अगर आप इसमें नहीं सिलेक्ट होते, ठीक है, तो आप डेफ़िनेटली इसको लेके चलें। अगर आप दोनों में हो जाते हो, फिर आप लोगों ने चेक कर लेना है किसमें बेनिफिट ज़्यादा है, आपने उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं उन बाकी ये कि अगर आपने स्पेसिफिक कोर्स की रिक्वायरमेंट पढ़नी है, तो वो आप नीचे जाके स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग चाह रहे हो केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री में आ जाता है प्रोबेबली, उन्होंने इसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बताई हुई है कि अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी डिग्री इन फील्ड के रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आईएलटीएस ज़रूरी नहीं है, ये सिंपल सी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा मेन 3-4 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, वो उन्होंने नीचे बताए हुए हैं कि आपकी सीवी के 50 पॉइंट है, किस बेस पे वो आपकी सिलेक्शन करेंगे। रेफरेंस लेटर के आपको 5 पॉइंट्स है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मोटिवेशन के 5 है, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। सिंपल सा बाकी कोर्सेज़ के बारे में भी आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। जैसा कि मैं किसी और का देख इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बताया हुआ है, सेम बारी बताया हुआ है, आप लोगों ने इसको पढ़ लेना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ और कि मैंने इस यूनिवर्सिटी में 2022 में अप्लाई किया था, 2023 और 2 में सॉरी 3 में, और मैं इस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हुआ था। मैं तो कब अपने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दूँ, लेकिन मैंने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं किया था, तो इसलिए मेरी ये ऑफ़र एक किस्म की ज़ाया ही हो गई थी। एक चीज़ बता दूँ, मैंने डाटा साइंस में अप्लाई किया था, मेरी सीजीपीए कोई बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं थी, नॉर्मल सीजीपीए थी, मैंने पाकिस्तान में बैचलर की बेस पे अप्लाई किया था। आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिखा देता हूँ कैसा होता है, सेम इस तरह का एक्सेप्टेंस लेटर होता है। ये नाम-शाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि आप लोगों ने मेरा सेशन क्या है, अगर मैं इस कॉलेज मेरे उसके बाद मेरी फ़ीस कितनी है, 306 जो कि कुछ भी नहीं है, और इसके अलावा भी मैंने मैंने मेरिट बे मेरे मेरे मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली थी। रीजनल बेस्ड की मैं स्कॉलरशिप मैंने अप्लाई ही नहीं की थी, क्योंकि इसकी रीज़न ये थी कि मैंने ये ऑफ़र ही एक्सेप्ट नहीं की। तो इसलिए मुझे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। इसके अलावा उन्होंने वही बताया हुआ है कि आपको वीज़ा-वूज़ा कैसे अप्लाई करना है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, आपने एम्बेसी में कैसे करना है, आपने वो कैसे एनरोलमेंट कैसे करनी है, सारी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, आपका जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा होता है। डाटा साइंस 2 ईयर की डिग्री थी, उसके बाद इतनी फ़ीस थी। उसके बाद मुझे यूनिवर्सिटी ने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी ऑफ़र की थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये टॉप 5 स्टूडेंट्स को देते हैं। 2000 यूरो पर ईयर की, 2 ईयर्स की बेसिकली ये मेरी स्कॉलरशिप थी मेरिट। इसके अलग जो आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, मैं आपको फिर बता दूँ, वो अलग है। इसके साथ 75 यूरो जो मैंने आपको बताए हैं, वो आपको पे नहीं करने पड़ने, वो भी आपको जब स्कॉलरशिप मिलती है वो आपको एग्ज़म्प्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो आपके माफ़ हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के, ठीक है। डेफ़िनिटली सेकंड ईयर के भी मैं आपको बता दूँ वो कैसे होने हैं। और उसके बाद बताया हुआ है कि स्कॉलरशिप के साथ आप कोई और स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की अप्लाई नहीं कर सकते, रीजनल बेस कर ले सकते हो आप। इसके साथ-साथ आप लोग नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जो कि सेम ही चीज़ है, दोनों में से कोई वो दोनों आप उनमें से कोई ले सकते हो, क्योंकि है सेम नेम ही है, स्कॉलरशिप एक है। आप उनमें से कोई एक ले सकते हो, साथ आप मेरिट बेस ले सकते हो, लेकिन ये वाली स्कॉलरशिप आप एक एट अ टाइम नहीं ले सकते, या ये लोगे या मेरिट बेस लोगे। चलें जी, आते हैं मेन पोर्टल पे। सारी चीज़ों का मैं आप नीचे पीडीएफ दे दूँगा। रिक्वायरमेंट क्या है डिग्रीज़ की, वो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। ये पीडीएफ पे मैं जैसे पाकिस्तान का निकाल के आपको वह बैचलर होना चाहिए, जो कि इटली में इक्विवेलेंट होना चाहिए अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो। अगर आप उसके लिए बैचलर के लिए कर रहे हो, तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, आपने इसको चेक कर लेना है। उसके बाद ही डेडलाइन का बता दूँ कि आपको 6 फरवरी तो नहीं है इसकी डेडलाइन सही तरी, वो जो रियल अच्छी वो जो करेक्ट डेडलाइन है वो 10 फरवरी है। 10 फरवरी से इसके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और 14 मार्च तक चलेंगे इनके एडमिशन। चलें जी, आ जाए पोर्टल पे। मैंने पोर्टल पे आ जाता हूँ। पोर्टल पे आना है, मैं सिंपल रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। अकाउंट आपने सिंपल वही बेसिक चीज़ें आपने यहाँ चेक कर लेनी है।
अगर आप फर्स्ट टाइम आपके पास आपका कोई टेक्स्ट नंबर नहीं है तो मैंने इसको क्लिक करना है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ईमेल चली जाएगी, आपकी ईमेल पे अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड आके मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन। लॉगिन करने के बाद इस तरह का पोर्टल है। जब आप यूनिवर्सिटी में इटली आ जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिट हो जाएंगे, तो मोस्ट ऑफ थिंग्स आपकी इसी पोर्टल पे होंगी। आपकी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल, आप बैंक की डिटेल इधर दोगे। ऑलमोस्ट ये आपका जो पोर्टल है ये 2 ईयर आपके साथ चलेगा। मैं आता हूँ जी इसके बाद एंट्रेंस पे। इंटरेस्ट एंड मैं आता हूँ इनरोलमेंट पे। आने के बाद मैं आ जाता हूँ मास्टर वाली डिग्री पे। मास्टर वाली डिग्री के आने के बाद मैं आ जाता हूँ जी एडमिशन वाली चीज़ पे। सबसे पहले वो मुझे एक एरर दे रहा है, वो कह रहा है जी मैंने सिटीजनशिप फिल नहीं की। जब आप फर्स्ट टाइम आएगा तो वो आपको भी बताए बोलेगा कि आपके अपने डाटा फिल करें, पर्सनल डाटा होगा आपका थोड़ा बहुत। मैंने इसको फिल कर लिया है। फिल करने के बाद जब मैंने इसको ओके किया है, ओके करने के बाद मुझसे एड्रेस का नहीं पूछा, समटाइम तो आपसे एड्रेस की डिटेल भी पूछेगा, आपका एड्रेस बताएं, अपना फ़ोन नंबर लिखें या आपकी बेसिक वाली डिटेल। मैंने इसको ओके किया है और वो मुझे इस जगह पे ले आया एडमिशन टेस्ट वाले पे। अगर आपको नहीं पता मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं मेन पोर्टल पे आया हूँ, मैंने एनरोलमेंट इंटरेस्ट पे क्लिक किया है, मैंने मास्टर डिग्री पे किया है, मैंने एडमिशन कंपटीशन पे किया है, मैं इस पेज पे आ गया हूँ। इस जगह आके सारे कोर्सेज हैं मास्टर के जो वो ऑफर कर रहे हैं इंग्लिश में। मैं मुझे किस में अप्लाई करना है, डेडलाइन का बताया हुआ है 14 मार्च है, मुझे जी मैं डाटा साइंस में करना है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया वो आप लोगों को बोलेंगे अपना एड्रेस लिखें, तो मैं अपना एड्रेस लिख लेता हूँ। चलें फर्स्ट पहले इसको फिल कर लेता हूँ मैं। चले मैं चलें जी मैंने डाटा फिल कर लिया है। डाटे को जल्दी जल्दी से जैसा मुझे लगा बेहतर मैंने जल्दी से इसको फिल करके, डाटे को फिल करने के बाद वही सारी चीज़ें आपने इसको चेक कर लेनी की करके। मैं अपना नंबर शंबर पड़ेगा, डोमिसाइल का पूछेगा जी, डोमिसाइल मैंने ऑलरेडी अपना चेक कर लिया। सिटीजनशिप मैंने फिट कर लिया है। फ़ोटो पे आ जाना है आपने। यहाँ पे आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। चलिए जी मैं अपनी कोई ना कोई फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। चलिए जी मैं कोई अपनी रैंडमली फ़ोटो डाल देता हूँ। इसकी डिमेंशन वगैरह चेक कर लेनी है फ़ोटो की। आप लोगों ने वो जो कि अपलोड नहीं करने दे रहा, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। जी बिल्कुल जी, ये मुझे अपलोड करने दे रहा है। चलिए जी मैंने अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर ली है। सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, बैंक की डिटेल देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ना ज़रूरी है अभी। डॉक्यूमेंट्स में आपने अपना यहाँ पे पासपोर्ट अटैच कर देना है, ठीक है। मैं अपना, क्योंकि इसके बगैर वो आपको एप्लीकेशन फिल नहीं करने देगा, वो बार बार के आपको इसी पेज पे लेके आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको एक दफ़ा अच्छे से कर लें। अदर फॉरन मैं कहता हूँ कि ABC। आपने अपने हिसाब से देख लेना है, मैं इसको जल्दी जल्दी से कोई ना कोई फिल कर रहा हूँ। चलें जी मैंने इसको कर लेता हूँ फिल। पासपोर्ट मुझे अपलोड करना है अपना, मैं चले कोई ना कोई PDF ये लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा पासपोर्ट आ गया, ये लें जी। मैंने ऑलमोस्ट सारी जो बेसिक डिटेल्स थी वो सारी फिल कर ली हैं। मैं अब क्या करना है मुझे, दोबारा मैं मेन होम पेज पे आ जाता हूँ, मैं इनरोलमेंट पे आता हूँ, मैं मास्टर पे आता हूँ, एडमिशन कंपटीशन पे आ जाता हूँ। आने के बाद मैं दोबारा, आप इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम 2 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हो। मैंने भी 2 कोर्सेज़ में किया था, मैंने कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में किया था, डाटा साइंस में। मेरा दोनों कोर्सेज़ में एडमिशन हो गया था। लेकिन मैंने चूज़ जो है, चूज़ से मतलब ये है कि मैंने यूनिवर्सिटी को, जब मुझे इसकी मेल आ गई तो यूनिवर्सिटी को मैंने मेल करके बोल दिया था कि मुझे इस वाली में मेरा एप्लीकेशन को आप प्रोसीड ना करें। लेकिन फिर भी मुझे यूनिवर्सिटी ने बताया कि मेरा इसमें भी एडमिशन हो चुका है। तो आप मैक्सिमम 2 में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं इसको डाटा साइंस को चूज़ कर लेता हूँ। अभी मुझे कोई एरर दे रहा है, वो कह रहा है मेरा एड्रेस नहीं ठीक है। तो मुझे एड्रेस को देखना पड़ेगा। मेरे वो एड्रेस की मेरा एरर दे रहा था, मैंने एड्रेस को दोबारा से करेक्ट करके लिखा है। लिखने के बाद दोबारा मैं डाटा साइंस पे आ जाता हूँ। डाटा साइंस पे आने पे मैंने क्लिक किया है जिस कोर्स में आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल 25-26 है। चलिए जी मैं इसको कर देता हूँ कन्फर्म। कन्फर्म करने के बाद वो मुझे कह रहा है अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करें। पहले जी बैचलर की डिग्री। चलिए जी मैं अपनी बैचलर की डिग्री अपलोड कर देता हूँ।
उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट चाहिए मुझे मेरी। उसके बाद सिलेबस कह रहे हैं। सिलेबस क्या होता है? बेसिकली सिलेबस होता है कि आप लोगों ने पूरे सेमेस्टर में कितनी कोर्सेज पढ़े हैं, क्या उनका ईसीटीएस था, कितने मैंडेटरी कोर्स थे, कितने मैंडेटरी नहीं थे, नॉन ऑप्शनल कोर्सेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आपको अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगी या आप यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया से पढ़ा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास ये पीडीएफ है, तो मैं इसको भी अपलोड कर देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी है, इसमें सारा मेरे कोर्सेज़ के बारे में लिखा हुआ है कि मैंने क्या क्या किया था, पढ़ा था। उसके बाद वो कह रहे हैं जी अपना अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड करें। मैं चले वो अपना अपलोड कर देता हूँ। चलें जी, मैंने अपना रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर दिया है। वो मुझे सीवी का बोल रहा है, मेरी सीवी अपलोड करो अपनी। तो चलें जी, मैं अपनी सीवी अपलोड कर देता हूँ। इंग्लिश प्रोफिशेंसी का कह रहे हैं जी, अपनी इंग्लिश प्रोफिशेंसी मैंने कहाँ से अपलोड करनी है? मैंने अपना इंग्लिश प्रोफिशेंसी कर दी है। उसके बाद वो कह रहा है अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मेरे पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मैंने पढ़े हैं जिनमें मेरा कोई रिसर्च आर्टिकल था, वो लिखा, वो उसका मैंने एब्स्ट्रैक्ट इसमें ऐड किया हुआ है। कोई एरास्मस के थे, कुछ सर्टिफिकेट थे, इस तरह की कोई पब्लिकेशनें थी, जो भी था आपने वहाँ पे अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में रेलिवेंट चीज़ों को सबको मर्ज करके कंबाइन करके एक पीडीएफ बना लेनी है। उसके बाद मैं नीचे आ रहा हूँ। नीचे आने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी कैटेगरी कौन सी थी। एक्स्ट्रा ही हुई है, डेफिनेटली वही है, एक ही आ रहा है, अभी हम वो वही है। उसके बाद नीचे आ जाता हूँ। इधर आने के बाद आपने इंटरमीडिएट की डिग्री वगैरह अपलोड करनी है, और इसके अलावा नीचे आपने बैचलर की कर देनी है। चले जी, मैं कर लेता हूँ। मैं यहाँ से अदर एक्शन पे जाके कह देता हूँ जी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट अदर्स में चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी, मेरा फॉरेन था। उसके बाद स्टेट थी मेरी पाकिस्तान। चलो जी, मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल बहाउद्दीन ज़िक्रिया। मेरा एड्रेस था फ़लाँ 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 रोड, मुल्तान। उसके बाद मेरा इंस्टीट्यूट मैंने लिख दिया, ज़िप कोड लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से अपने अपने हिसाब से अपना वो उसको चूज़ कर लेना है। अपना टाइटल क्या था, अगर आपको मिला है, आपको टाइटल क्या था आपके डिप्लोमे का? इंटरमीडिएट था। अदर्स का ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अदर्स का है, अदर्स का नहीं है, तो आपने अपने हिसाब से कोई रेलिवेंट ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। कब आपने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी? मैंने की थी 13 से 15 तक। चलें जी, मैं एक चूज़ कर ली, मैंने तब कंप्लीट की थी। वो आपसे पूछ रहा है आपके ग्रेड्स के बारे में, ठीक है? कितने परसेंट थे आपके? मैं कह देता हूँ मेरे 80% थे, आउट ऑफ कितने थे? 100। इधर भी मैं ये लिख देता हूँ। चलें जी, मेरी सारी यहाँ पे वो डाटा मेरा पुट हो गया है। उसके बाद नीचे अगर उसके अलावा आपके पास कोई मैट्रिक है, यहाँ से आप लोग अपलोड कर सकते हो। मैं एक ही मैंने जल्दी जल्दी से अपलोड करने की कोशिश की है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आके आपने यूनिवर्सिटी की डिग्री को अपलोड करना है, अपनी बैचलर की को। फर्स्ट पहले तो हम ये देख लेते हैं। अठारह उन्नीस, जी बिल्कुल, मेरी फ़ॉरेन डिग्री थी। कंट्री मेरा पाकिस्तान था। चलें जी, मैं कोई ना कोई डेट चूज़ कर देता हूँ। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? पीछे आपने कॉलेज का नाम लिखा था, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ BZU। उसके बाद मुल्तान था मेरा फॉर एग्जांपल। कोर्स क्या था मेरा? मेरा था बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस। उसके बाद टाइप पूछ रहे हैं, फॉरेन डिग्री थी बिल्कुल जी। टाइटल क्या था? यहाँ से आप लोग ने बैचलर का देख लेना, बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर इस तरह का टाइटल होगा। ये भी चूज़ कर सकते हैं, ये भी कर लें, वो आप लोगों पर डिपेंड करता है आपकी डिग्री किससे थी। उसके बाद वो पूछ रहा है डिग्री के बारे में, आपको डिग्री मिल चुकी है कि नहीं मिली? आपने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से कोई ना कोई ऑप्शन चूज़ कर लेना है। उसके बाद वो आपसे वो किसी जीपीए वगैरह ग्रेड का पूछ रहे हैं। चले मैं जल्दी जल्दी से इसको फिल करके आता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा। चले जी, मैंने अपनी बैचलर की डिग्री को यहाँ पे अच्छे से
मैंने इसको फ़िल कर दिया है, आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली करना है। मैंने कोई डमी डाटा डाल के जल्दी-जल्दी से इसको फ़िल किया है। सारी चीज़ें हैं, ऐसे जीपीए वगैरह का पूछेगा, मैंने यहाँ पे 0-0 लिख दिया है। यहाँ पे आपने बैचलर की डिग्री अटैच करनी है तो कर दें, वरना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर आप अटैच कर चुके हो। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, मैं एडिट आपको बता देता हूँ, आपने एडिट कैसे करना है इसको। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो दोबारा आप नेक्स्ट ऑप्शन पे इसको यहाँ से जाके एडिट कर सकते हो, इस वाली पे जाके, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं एड करना है एक्चुअली। उसके लिए अगर आप इसको अपनी जिसको आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री अटैच की थी, अगर आपने इसको जाके एडिट करना है तो आपने अदर सेक्शन पे जाके एडिट टाइटल पे क्लिक करोगे तो ये एडिट हो जाएगा। सारा करने के बाद वो नीचे समरी शीट कह रहा है, समरी शीट वही चीज़ है, ये भी वो जस्ट लाइक आपकी कोर्सेज़ की डिटेल होती है। ए, वो जो ऊपर मैंने बताई थी वो बेसिकली शॉर्ट होती है डिस्क्रिप्शन, ये होती है प्रॉपर डिटेल आपकी कोर्सेज़ के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी डिग्री स्टार्ट होने से पहले हम यूनिवर्सिटी हमें एक पैटर्न देती होती है कि जिसमें ये सारा कुछ मेंशन होता है कि नेक्स्ट 4 ईयर के अंदर आप लोगों ने कौन-कौन से कोर्स पढ़ने हैं, कौन-कौन से इसमें कंपल्सरी कौन सा है, किस कोर्स के मुतबादल आप कोर्स उठा सकते हो, ठीक है? कितने मैथमेटिक्स के कोर्स होंगे, यूनिवर्सिटी में इस तरह का एक डॉक्यूमेंट देती होती है, आप अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, यूनिवर्सिटी की समरी शीट से आप लोगों को पता होगा इसके बारे, ठीक है? आप यूनिवर्सिटी को बोलिएगा वो आपको दे देगी, यूनिवर्सिटी वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये चीज़ डाउनलोड की थी। नहीं तो आप यहाँ पे अगर आपको नहीं मिल रही वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो में तो आप अपनी बैचलर की बैक साइड पर भी स्कैन करके अटैच कर सकते हो, जिस जगह पे कोर्सेज़ के बारे में लिखा होता है कि आप लोगों ने कौन-कौन से कोर्सेज़ वगैरह का पढ़ा है, क्या सीन है। अगर आपको मैंने ये वर्स्ट सिनेरियो में बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को नहीं मिलती इस वक़्त में आपने ये करना है। आज के बाद आप लोगों को बता दूँ कि आप लोगों की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, उसके बाद सिंपल क्या आना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इधर जाके, इस यूनिवर्सिटी की लास्ट ईयर तक कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी, लेकिन इस साल उन्होंने इसकी 10 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस रखी है, जो कि कुछ भी नहीं है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने को अभी तक एडमिशन नहीं हो रहा, या वो लोग जिनका कोर्स इस यूनिवर्सिटी में है, तो आप लोगों को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए क्योंकि 10 यूरो के मेरे ख्याल कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को स्कॉलरशिप, अगर आपकी सीजीपीए अच्छी है तो आप लोगों को स्कॉलरशिप, आपको मेरिट बेस मिलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपको पता है कि जब मेरिट बेस स्कॉलरशिप मिलती है तो आप लोगों को वीज़ा लगने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कि लास्ट ईयर इसकी फ़ीस पहले नहीं थी, लेकिन इस साल उन्होंने इसकी 10 यूरो फ़ीस रखी है। आपने फ़ीस कैसे पे करनी है, बहुत सिंपल सी, जब आपको कंफर्म करेंगे तो आपको वो एक पेज पे लेके जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग अपनी 10 यूरो फ़ीस पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद सिंपल आपने सबमिट कर देना है। वो मुझे कैलोरी इसलिए दे रहा है कि मैंने अपनी एक क्वालिफ़िकेशन जो है, वो मैंने उसको प्रॉपर अच्छे से ऐड नहीं किया हुआ। बाकी सारी चीज़ वही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे से अपनी एजुकेशन वगैरह को फ़िल करना है। फ़िल करने के बाद सारी डिटेल करने के बाद जब आप कंफ़र्म करेंगे, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये तो था तरीका, प्रोसीजर आज का यूनिवर्सिटी ऑफ कनानिया में अप्लाई करने का। वीडियो लेंथी ज़रूर हो गई है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को सारी चीज़ इसमें कवर अप कर सकूँ। अगर आपको फिर भी कोई मसला आता है, कोई एरर आता है, कोई इश्यू आता है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।